हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का, जो हमने 5.2 के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। पहले एग्जाम्पल पढ़े थे, उसके बाद 1 to 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज उनका सॉल्यूशन करेंगे। और जैसे आपने मेरे को इसके 5.1 के पहले पार्ट पे प्यार दिया है, उतना ही प्यार मैं इस पे भी उम्मीद चाहता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। अभी तक हमने 1 to 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। जिसने भी मेरी वो फर्स्ट पार्ट 1 इसका नहीं देखा, वो पहले पार्ट 1 को जाके देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आज स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एपी दे रखी हैं, इनकी ये बताने हैं इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन फाइंड आउट करना है। अभी तक मैंने 4th क्वेश्चन में भी ये चीज कराई थी, तो आज उसको ही रिपीट करेंगे। वही चीज है, मैंने क्या बताया था, जिसने 3rd और 4th क्वेश्चन कर लिया, 3rd क्वेश्चन कर लिया अच्छे से, उसके लिए कोई भी क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आज आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5th क्वेश्चन में 5th का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, एपी दे रखी है 7, 13, 19 और ये दे रखी है 205। क्या एपी दे रखी है आपको? 7, 13, 19, 205। अब इसमें क्या पूछा है आपसे? नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हैं। तो आज इनको करते हैं हम कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहले हमें क्या क्या चीज इसमें ये देखनी है कि क्या क्या चीज हमें पता है। तो अब एक चीज बताओ, क्या क्या पता है हमें ए पता है। यहां से ए कितना है? ए क्या होता है? जो पहली टर्म है वो ए होती है। ए पता है, ए कितना है यहां? 7। डी पता है क्या? पता है। डी कैसे निकालते हैं? A2 में से A1 माइनस करना, 13 माइनस 7 कितनी आ गई है? डी 5। अब एक चीज बताओ, हमें नहीं पता ये कौन से नंबर पे, यही तो फाइंड आउट करनी है कितने नंबर पे, ये कौन से नंबर पे, तो यही तो n हो जाएगी टर्म्स। उस एपी में कितनी टर्म से पहुंच जाएगी? तो n कैसे, ये nth टर्म इसको हम मानते हैं, तो ये क्या होगा? an हो जाएगा। an कितना दे रखा है आपको? 205। अब an का फॉर्मूला क्या है? an का मैंने फॉर्मूला बताया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है। अब हमें an पता है, a पता है, d पता है, तो n फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? चलो करते हैं। an कितना दे रखा है आपको? 205 इक्वल टू a कितना है? 7 प्लस n माइनस 1, d कितना है आपका? 5। यही आया है ना। अब एक चीज बताओ, ये 7 प्लस में है, इधर किस में जाएगा? माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा? 205 डिवाइडेड बाई 7। ओह 13 माइनस 6, 13 माइनस 7 6 होता है, यहां 6 आएगा फिर डी। तो ये कितना हो गया? n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 माइनस करोगे तो ये क्या आएगा आपका? 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ये 6 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा? डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा? 198 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू n माइनस 1। 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 या 18, 6 या 18, तो आपका n माइनस 1 क्या आ गया? 33। तो n कितना आ जाएगा? 33 प्लस में 1 इज इक्वल टू 34। ये टर्म है, कौन सी टर्म है? ये 34वें नंबर की। ठीक है, आया समझ? अब ऐसे ही चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है देखते हैं।
इसका सेकंड पार्ट दे रखा है आपको 18, 15 सही 1/2, क्या दे रखी है 18, 15 सही 1/2, 13 और कहां तक दे रखा है -47 तक, यही दे रखा है। n फाइंड आउट करना है यहां भी। यहां n फाइंड आउट करने के लिए पहले इसमें देखते हैं क्या क्या चीज दे रखी है। a कितना दे रखा है आपको 18, d कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 15 सही 1/2 घटा में 18, इसको करो सिंपल फॉर्म में लो, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31/2 घटा में 18, एलसीएम क्या आएगा 2, 31, 18 दूनी 36, तो कितना आ गया -5/2। an क्या दे रखा है -47, -47 an दे रखा है, d हमारा -5/2 आ गया, तो क्या हम a हमारा 18 तो n नहीं निकलेगा क्या, देखो an किसके बराबर होता है a + n-1 × d, an कितना दे रखा है -47, a कितना है हमारा 18, n हमें फाइंड आउट करना है, d कितना है -5/2, ठीक है। a ये 18 प्लस में इधर किस में जाएगा माइनस में, तो ये कितना होगा -47 - 18 = n-1 -5/2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करो क्या हो जाएगा माइनस का, 7 7 14 15 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, ये हुआ n-1 -5/2, ये -5/2 यहां मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा -65/-5 ऊपर 2 चला जाएगा, यही हो जाएगा ना। ये माइनस से माइनस कैंसिल, इससे काटो 5 × 5 5 × 15 = n-1, तो n-1 क्या हो गया आपका 13 दूनी 26, तो n कितना हो गया 26 + 1, n = 27। जो ये टर्म दे रखी है ना, ये कौन से नंबर की है 27th, इसका मतलब इसमें टोटल 27 टर्म है, यही चीज इसमें फाइंड आउट करनी थी। बताओ समझ आया, थोड़ा ध्यान दो इसमें है ही क्या। ये जो पहली टर्म क्या बताई है कि मैंने a होती है, d आपको बताया मैंने 8 सेकंड a2 में से a1 को माइनस करते हैं, ये हमने कर दिया, हमारा ये आ गया। an हमें पता है, ये मानते चलते हैं कि ये nth टर्म है, इसमें n है, तो n को ही तो फाइंड आउट करना है, -47 an फॉर्मूले में पुट किया, n निकाल दिया, इसमें है क्या कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ AP 11852। इसने क्या बोला है कि ये चेक करके बताओ कि -150 इस AP की कोई टर्म है। एक AP दे रखी है इसने 11852, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। AP क्या दे रखी है इसने 11852। क्या चेक करना है कि -118 है, -150 ये कोई टर्म है इस AP की है या नहीं है, यही चेक करना है। हम इसको मान लेते हैं, ये क्या मानते हैं कि nth पोजीशन पे है, सपोज दैट ये nth पोजीशन पे है, तो यहां से A क्या है A 11, D क्या है D क्या निकालेंगे 8 - 11 कितना हो गया -3। an nth टर्म पे ये हमने मानी है, तो ये क्या होगा आपका an क्या हो जाएगा -150, तो an क्या होता है A + n-1 × d, यही होता है an कितना है -150 इजिकल टू A कितनी है आपकी 11 जमा n-1, D कितना है आपका -3, ये प्लस का इधर किस में जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा -150 - 11 इजिकल टू n-1 × -3, ठीक है।
ये 150 माइनस माइनस का क्या होता है प्लस, ये कितना हो जाएगा -161 इजिकल टू n -1 इंटू -3। ये -3 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा -61 अपॉन -3 इजिकल टू n -1। माइनस से माइनस कैंसिल, कट करो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 0.20, 3 छिंग 18, समथिंग ऐसा है। तो n -1 क्या है आपका 53.66, तो n कितना आएगा 53.66 प्लस में 1, n कितना आ गया 54.66। अब एक चीज बताओ, n तो हमने निकाल दिया, क्या पोजीशन ऐसी हो सकती है कि जो पॉइंट में आई या तो 54 होगी या 55, पोजीशन तो यही है, एपी में पोजीशन यही तो होती है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये तो कभी नहीं होती A1 A1.5 A1.3 A1. ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो AP है तो इसमें ये टर्म आएगी नहीं यदि आप इसको लो, ठीक है, सपोज दैट इसको हम लेते भी हैं, तो एक काम करना, एक 54वीं टर्म निकालना और एक 55वीं निकालना, तो उन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होगा ना -3, ना कि इसके बीच में नहीं होगा ना। तो ये आपकी ये जो एपी है ये -150 इस वाली एपी में है ही नहीं, ये इसलिए चेक करने के लिए बोल रहा था कि चेक करो कि -150 इस वाली एपी में है या नहीं है, तो वो इस एपी में नहीं है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 7th की तरफ, इसको नोट डाउन करो, करें ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। इसने क्या बोला है कि किसी एपी है, एक उसकी 31वीं संख्या ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो करते हैं, चलो इसमें क्या दे रखा है, इसने 31वां निकालना है, A31 आपको फाइंड आउट करना है, और क्या क्या दे रखा है, A11 दे रखा है इसने 38 के बराबर, A16 दे रखा है इसने 73 के बराबर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, an का फॉर्मूला बहुत बार बता चुका हूं, बोलो बोलो, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि n की जगह हम 11 रखें तो ये 11 रखेंगे यहाँ पे, a हमें नहीं पता, d हमें नहीं पता, खाली n पता है तो रखते हैं। a 11 कितना हो जाएगा, a11 क्या हो जाएगा, एक बार लिख रहा हूं आगे लिखूंगा नहीं फिर मैं, ऐसे यही होगा। तो a11 कितना है हमारा 38 इजिकल टू a, 11 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 10 इंटू डी, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ऐसी इसकी A16 की एक इक्वेशन बना लेते हैं। A16 है, चलो लिख ही देते हैं, फिर तुम बोलोगे सर ने लिखा नहीं। 16 माइनस 1 इंटू डी, A16 कितना है 73, A प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 डी, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन और 1 और 2 को यदि हम सॉल्व करें तो क्या आएगा 38 इजिकल टू a प्लस 10d, और ये क्या है 73 इजिकल टू a प्लस 15d। माइनस कर दो, सारे साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस 38 प्लस 38 माइनस 73, इस 73 में से 38 माइनस करो, 13 में से 8 गए 5, यहाँ 6 में से 3 गए 3, ये किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 73 का आगे साइन किसका है माइनस का, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -5d, माइनस से माइनस कैंसिल, d क्या हो जाएगा 35 अपॉन 5, d कितना आ गया आपका 7। यदि आपका 7d आ गया तो क्या आप a नहीं निकाल सकते, इससे a निकालें यहां से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1।
तो क्या होगा 38 इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू डी 7 कितना हो जाएगा 70। तो ए कितना हो जाएगा 38 माइनस 70 माइनस करो 70, 70 में से 38 माइनस करो 70 में से 40 करेंगे तो 30, 30 2 32 माइनस 32। ए कितना हो गया माइनस 32। अब एक चीज बताओ, ए हमें पता है, डी हमें पता है, एन हमें पता है 31, तो क्या हम ए 31 नहीं निकाल सकते क्या? चलो ए 31 निकालते हैं, यहां इधर करते हैं, ठीक है? समझ रहा है ना? कंफ्यूज मत होना, ये क्या कर दिया, इधर करते हैं अब ए 31। तो ए 31 बराबर क्या होगा ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना दे रखा है आपको माइनस 32। 31 में 1 माइनस करेंगे 30 गुना में 7, ये कितना होगा माइनस 32 जमा 7 21 210। 210 में से 32 माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, 10 10 में से 3 गए 7, 178। ए 31 क्या आ गया आपका 178। ए 31 हमें फाइंड आउट करना था, ये कितना आ गया माइनस 178। आया समझ? सॉरी प्लस का 178 आएगा ना, ये बड़ा प्लस का है, प्लस का 178 आ गया, ठीक है? ए 31 क्या आ गया प्लस का 178। यही चीज इसने पूछी थी कि ए 31 निकाल के बताओ। इसने क्या दे रखा था ए 11 दे रखा था, ए 16 दे रखा था। हमने इन दोनों को खोला, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, डी आया, वहां से ए आया, ए और डी हमारे पास है, एन हमारे पास है, तो हम ए 31 निकाल दिए, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो नोट डाउन करो इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है एन एपी consists of 15 terms of which third term is 12 and last term is 106, find the 29th term। ये कह रहा है कि एक एपी है, उसमें 50 संख्या है, 50 पद है, उसका तीसरा पद दे रखा है इसने। तीसरा कितना दे रखा है अपने को, तीसरा दे रखा है 12 और उसने बोल रखा है लास्ट है 106, तो इसका 29वां पद निकालो, ठीक है? 29वां नहीं, सॉरी, हाँ 29वां पद निकालो। एक एपी है, उसमें टोटल पद कितने हैं 50, एन कितने हैं उसमें टोटल 50, ठीक है? उसने क्या कहा है कि लास्ट जो संख्या है, लास्ट जो इस एपी का पद है वो कितना दे रखा है आपको 106। लास्ट में 106 दे रखा है, तो 106 क्या होगा ए एन ही तो होगा। ए एन बोले तो ए 50, एन की जगह 50 है, 50वें नंबर का ही तो होगा लास्ट वाला। ये चीज क्लियर हुई। और उसने क्या दे रखा है A3 दे रखा है, मतलब तीसरा पद है वो क्या दे रखा है 12, तीसरा पद दे रखा है 12। ए 29 निकालने के लिए कह रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 में किया है वही सेम टू सेम बिल्कुल सेम वो ही चीज करनी है। तो चलो करते हैं। यदि हम A50 को सॉल्व करें तो क्या होगा 100 लिख ही देते हैं। A50 बराबर में A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो ये A50 कितना है 106 बराबर A प्लस 50 में 1 माइनस करेंगे 49D। अब ऐसे ही A3 है, इसको डायरेक्ट लिख दो। A3 कितना है दे रखा है आपको 12, A प्लस 2D हो जाएगा। साइन चेंज करो, काट दो, टाइम मत लगाओ, कट गया। 106 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 1 गया 9,
49 में से 47 माइनस करना है, 49 में से 2 माइनस करना है, कितना आएगा 47D। अब तो D कितना आ गया आपका 94/47, काटो 57 दूनी 94, तो D कितना आ गया 2। यदि D हमारा 2 आ गया तो हम क्या इस वाली इक्वेशन में रख के A निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 = A + 2 × 2 4, इसको इधर माइनस में ले आओ तो 12 - 4 = 6। ये A आ गया हमारा, ये हमारा D आ गया। तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते कि A29 क्या होगा, A29 क्या होगा, A29 है तो वो यही तो होगा A + 29 - 1 × D। तो A कितना है हमारा 6 जमा 29 में 1 माइनस करेंगे 28 गुना में 2, तो ये कितना है 6 जमा 28 दूनी 52, 8 दूनी 16 लगा 1 56, तो ये कितना हो गया 6 6 12 62। A29 कितना आ गया आपका 62, A29 क्या आ गया आपका 62 आ गया ना। A हमारा 6 है, 29 में से 1 माइनस करेंगे 28 इंटू D हमारा 2 है, तो 2 से 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 में 6 प्लस करेंगे 62। यही चीज पूछी थी, A29 निकालो इसने, आया समझ? नहीं आ रहा क्या? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 9th क्वेश्चन दे रखा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP इज 4 and -8, विच टर्म ऑफ AP इज 0। उल्टा पूछ लिया, जो 8th क्वेश्चन में पूछा था उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ नहीं है। देखो ध्यान देना, इसने क्या बोला है कि एक AP है, उसकी तीसरी और 9वां पद 4 और -8 है, तो उसका कौन सा पद 0 होगा। चलो कर लेते हैं इसे भी। इसने क्या दे रखा है A3 क्या दे रखा है 4, A9 क्या दे रखा है -8। अब इसने क्या बोला है कि इसका कौन सा पद 0 होगा, तो हम मान लेते हैं उसका AN पद क्या है आपका 0 मान लिया। तो यहां से क्या है N निकालना है। N हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें A और D पता हो। A और D पता करने के लिए इन दोनों को लेना पड़ेगा, इन दोनों पे ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, चीर फाड़ करनी पड़ेगी, जब भी होगा। तो करते हैं इनका चीरन। A3 है, A3 को क्या लिख सकते हैं हम A + N - 1 × D, ये लिखेंगे। N कितना है यहाँ 3, ये लिखेंगे। तो A3 कितना है 4 = A + 2D हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऐसे ही हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, इधर बना लेते हैं A9 = A + 9 - 1 × D। तो ये A9 कितना है -8 = A + 9 में से 1 - 8D। ये इक्वेशन 2 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 सॉल्व करो, साइन चेंज करो, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, तो 8 में 8 और 4 12 = प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या होगा 8 में से 6 माइनस करेंगे -6D। तो D कितना हो गया आपका 12/6 क्या हुआ -2। D कितना आपका -2। इस D को आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो या इसमें कर लो, आपका A निकल जाएगा। इसमें करें, ये क्या दे रखा है 4 = A + 2 की 2 - 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 = A 9 नहीं है
a माइनस 4, तो a कितना आ गया आपका, इधर लेके तो 4 में ये इधर माइनस का इधर किसका जाएगा प्लस का, 4 प्लस 4, a कितना आ गया 8, a 8 आ गया, d आपका -2 है, ठीक है। तो ये an है, ये ठीक है, एज n 0 दे रखा है आपको, इधर कर लेते हैं चलो, an क्या दे रखा है आपको 0, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 0, a कितना है आपका माइनस प्लस का 8, n आपका फाइंड आउट करना है, d कितना है आपका -2, करो, ये हो गया 0, ये इधर प्लस का इधर किस में जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, ये मल्टीप्लाई में है तो ये किस में डिवाइड में, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना पे 4, तो n माइनस 1 कितना हो गया 4, तो n कितना हो गया n माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो जो आपकी जो 0 है ना वो कौन से नंबर की टर्म पे है, 5th नंबर की टर्म पे है, ये इसने पूछा था कि ये कौन से नंबर के टर्म पे, वो हमने निकाल दिया कि कौन से नंबर के टर्म पे है, 5th नंबर पे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, देखते हैं वो क्या करता है, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10th है, ये क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्स इज 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये कह रहा है जो इसकी 17वीं टर्म है ना वो इसकी 7वीं टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो इसकी ये बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है। ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 10th कि जो आपका A17 है ना वो A10 से कितना ज्यादा है 7, ये इससे 7 तक ज्यादा है तो ये इसको 7 के बराबर रखेंगे जब तो ये बराबर होगा, यही होगा। तो एक चीज बताओ ये कितना ज्यादा है, A17 माइनस A10 कितना हो जाएगा आपका 7 के बराबर। इसने बोला है कि जो A10 है ना वो जो A17 है वो A10 से 7 ज्यादा है, तो इनका कॉमन मतलब इन दोनों को माइनस करें, बड़े वाले 17 ज्यादा है तो उसमें से यदि 10 को माइनस करें तो 7 के बराबर ही तो होगा, 7 ही तो ज्यादा है तो वो 7 के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज मैंने लिख दी यहाँ पे कि A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। अभी इनसे पहले क्वेश्चंस में हम करते ही आ रहे हैं। A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, किसके बराबर है 7 के। करो, ये कितना होगा A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इजिकल टू 7। इस माइनस को अंदर कर लेते हैं, खोल देते हैं ब्रैकेट, ये माइनस है तो सारे चेंज कर देगा साइन, तो ये हो जाएगा 9D इजिकल टू 7। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, ये प्लस का 16D ये माइनस का 9D, प्लस माइनस माइनस 16 में से 9D माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 7D, वो भी किसका प्लस का इजिकल टू 7। तो D कितना आ गया 7, D के साथ मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड में, 7 से 7 कैंसिल 1, D आपका आ गया 1। जो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है वो क्या आ गया आपका 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लॉजिकली था, थोड़ा लॉजिकली बोलेंगे क्योंकि उसने बोला है कि जो आपकी 17वीं टर्म है ना वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। यदि आप इस चीज को समझ जाते हो, यहां तक पहुंच जाते हो तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है।
तो इसमें आपको कुछ लगा कि इसमें कुछ टफ था? कुछ भी नहीं है इसमें, नथिंग था। आपका डी हमने फाइंड आउट कर दिया 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, नोट डाउन कर लो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विच टर्म ऑफ एपी 315 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। कि जो एक एपी दे रखी है तो इसका कौन सी टर्म होगी जो इसकी 54वीं टर्म से 132 ज्यादा है। क्या एक एपी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 11, एक एपी दे रखी है, इसने क्या है दे रखी है 3 15 27 39। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसमें कौन सा पद इसका 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें 54वां पद पता होना चाहिए ना, उसके बाद ही आगे करेंगे। यदि मान लेते हैं आपका जो A54 A54 है वो आपका समथिंग x आ जाता है। ठीक है, x आ जाता है, समझा रहा हूं, खाली सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं है। यदि वो आपका x आ जाता है, ठीक है, तो उसमें जो आपका ये पद आएगा ये 132 ज्यादा है, तो ये पता करना है कि ये कौन से नंबर पे है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया क्या कहना चाहता है कि आपका इस एपी का वो कौन सा पद होगा जो इसके 54वां पद है उससे 132 ज्यादा है। पहली बात तो हमें A54 ही नहीं पता, सबसे पहले तो A54 को निकालेंगे, उसमें ही तो 132 प्लस करेंगे जब तो हमें पता चलेगा ये वाला पद क्या है। जब ये पद पता चलेगा कि ये पद है क्या, तो जब ही तो हम ये बता सकते हैं कि कौन से नंबर पे है। जब ही बता सकते हैं, उससे पहले तो बता ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम A54 निकालेंगे। चलो A54 निकालते हैं। A54 निकालने के लिए हमें पहले A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो A कितना है यहाँ पे 3, D कितना है आपका 15 घटा में 3 बराबर 12। A ये हो गया, D ये हो गया। ठीक है, उसके बाद A54 क्या लिखेंगे, A54 क्या होगा A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n-1 होता है, n यहाँ 54 है तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। A कितना है यहाँ 3, ये कितना होगा 53 गुना 12, यही होगा ना। तो करो 3 जमा 12 12 24 36 का 6 3 कैरी 12 5 60 और 3 63, यही होगा। अब इसको प्लस कर दो, ये कितना हो गया 6 3 9, ये क्या आ गया A54 कितना आ गया 639। आपका जो x है ये आ गया आपका 639। अब तो यदि x 639 आया तो ये क्या होगा, इसमें 132 प्लस कर देंगे तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी ना। यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो इसी काम को करते हैं, इसमें 132 प्लस करते हैं तो 639 प्लस 132 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 और 2 11, हासिल 1 3 और 3 6 और 1 7 6 और 1 7, ये हो गया ना। हाँ, अब एक चीज बताओ, हम मान लेते हैं ये nth टर्म है, nth टर्म है ये, तो ये क्या होगा an कितना होगा 771। जब हमें an पता है तो बचा ही क्या। अब तो ये बच्चों वाले है, भोकाल मचाने वाली बात आ गई, उड़ाओ भोकाल मचाओ, तबाही मचाओ इस क्वेश्चन पे, कुछ नहीं है इसमें। an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, an कितना दे रखा है 771, a कितना है आपका 3, n हमें नहीं पता, d कितना है 12, 3 प्लस का इधर किस में जाएगा माइनस, तो 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n-1 इंटू 12। 1 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 771 में से 3 माइनस करेंगे, हासिल 11 में से 3 गए 8,
867 इजिकल टू n-1 इंटू 12। n-1 क्या हो जाएगा, n-1 क्या होगा, ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में, इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। गुना वाला भाग में जाता है ना, दूसरी साइड चेंज करते हैं, प्लस वाला माइनस में जाता है, माइनस वाला प्लस में, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। ये चीज तो पता होगा। कटते हैं, 12 कम 12 और 24 बार 5 60 बार छिक 72, छिक्के 72, 4 बार 2 24 बार चौक 48 64। n-1 क्या आ गया 64, तो n कितना आ गया आपका 64 जमा 1 इजिकल टू 65। जो ये टर्म है ना 771, ये क्या है आपका 65वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है ये, 65वें। आया समझ नहीं आया, देखो दोबारा देखते हैं, एक बार करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा था कि एक एपी दे रखी है आपको 3 15 27 39। उस एपी में वो एक पद क्या होगा जो कि है आपका 54वें पद से, 54वें पद से 132 ज्यादा, 132 ना, हाँ 132। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें 54वां पद पता होना चाहिए, जब भी तो हम उसमें 132 प्लस कर सकते हैं। जब हमें 54वां ही नहीं पता तो हम 132 तो प्लस कर ही नहीं सकते। तो हमने 54वां पद निकाला, पहले उसमें 132 प्लस किया, वो एक नंबर आ गया आपका, आया था 771। जब हमें पता चल गया इस पोजीशन पे 771 है, तो हम इसका ये नहीं पता कर सकते कि ये पोजीशन कौन सी है, कर सकते हैं ना कौन से नंबर पे। वही चीज हमने यहां करी, ये आई आपकी 65। करो नोट डाउन करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। इनका जो कॉमन डिफरेंस डी है वो दोनों एपी का सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। कि दो एपी दे रखी हैं आपको, उनका डी सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनका जो डिफरेंस है 100वीं टर्म का वो 100 के बराबर है, तो 1000वीं टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। देखो ये फोन आ रहा है भाई। इसका 100वां पद है
वो क्या होगा, वो होगा a100 बराबर a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है आपका 1, तो ये क्या होगा a प्लस 99, 1 तो मल्टीप्लाई होगा 99। अब इस वाली का हम यदि इस वाली से a100 निकालें तो वो क्या होगा, a डैश है, a डैश प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1, तो ये कितना होगा a डैश प्लस 99, यही होगा ना a100। अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों को यदि हम माइनस करते हैं, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 100 के बराबर है, तो हम भी वही चीज कर देंगे कि इसमें से यदि इसको माइनस करें तो वो क्या है 100। तो आपका a प्लस 99 में से आप माइनस करते हो a डैश प्लस 99, वो किसके बराबर है 100 के। यही चीज दे रखी है, 100 के बराबर दे रखा है। तो यहां से यदि इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा 99 माइनस a डैश माइनस 99 इजिकल टू 100, ये कैंसिल। तो a में से a डैश को माइनस करते हैं तो वो किसके बराबर है 100 के। ठीक है, यहां तक चीज समझ आई। अब ये पूछ रहा है कि ये आपकी यदि इसकी 10th मतलब 100 टर्म का डिफरेंस 100 के बराबर है तो उसका 1000वीं टर्म का डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो 1000वीं टर्म का निकाल देते हैं। तो a1000 कितना होगा, a डैश प्लस 999, तो इसका a1000 कितना होगा दूसरी वाली का, सॉरी इसका a है, इसका कितना है a डैश प्लस 999। यदि इनको माइनस करते हैं तो ये क्या होगा a डैश a प्लस 999 माइनस a डैश प्लस 999, ये बताना है किसके बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, इधर ही करता हूं, इधर करता हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा a प्लस 999 माइनस a डैश प्लस 999, इससे ये कैंसिल, ये क्या हो गया a प्लस माइनस a डैश, ये किसके बराबर आया था हमारा 100 के। तो आपका जो 1000वीं टर्म है उनके बीच में भी जो कॉमन डिफरेंस उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, उन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा 100। यही चीज इसने पूछी है। ये क्वेश्चन हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाजित हो जाए, तो आगे कर ही देंगे। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक एग्जाम्पल भी किया था शायद हमने ऐसा कुछ, एक एग्जाम्पल किया था हमने, उसमें यही था सेम। सबसे पहली बात आती है कि 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या है, बताओ। 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है आपकी क्या 100। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है 100। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे छोटी संख्या यदि 100 है तो 100 क्या 7 से डिवाइड होती है, करके देख लेते हैं। 7 एकम 7, 3 और 0। ठीक है, यदि ये 28 होता तो 7 से डिवाइड होता, या ये होता आपका 35 तो 7 से डिवाइड होता, बट ये क्या है 30। यदि हम इसको 28 करें मतलब 2 माइनस करें तो ये 2 डिजिट की हो जाएगी, तो हम 28 तो कर ही सकते नहीं है, मतलब इसको 2 तो माइनस कर ही नहीं सकते इसमें से। तो इसमें क्या करें, 30 की जगह 35 हो तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें क्या प्लस कर लें कि हम 5 प्लस कर लें तो 105 है वो 7 से डिवाइड होता है कि 7 एकम 7,
7 पंजे 35, 7 से डिवाइड होते हैं। तो हमें ये पता चला कि जो हमारी 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है जो 7 से डिवाइड है वो क्या है आपकी 105। यहां तक क्लियर हुई बात। तो आपकी ये चीज तो आपको पता चली कि जो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है वो है आपका 107। ठीक है, इसके बाद कौन सी डिजिट है जो 7 से डिवाइड होगी? इसमें 7 और प्लस कर दो, 7 5 12, 112। इसको डिवाइड करके देखो, ये हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, ये क्या एपी बनती जा रही है ना, कॉमन डिफरेंस इतना, अगली भी निकालोगे इसमें 7 प्लस करके 1 1 9, एपी बन रही है। अब एक चीज और बताओ, यदि हमें लास्ट से और पता चल जाएगी कौन सी है जो लास्ट सबसे बड़ी संख्या है 3 डिजिट की जो 7 से डिवाइड हो जाती है, वो और पता चल जाए, फिर तो हमारा चुटकी हो गेल है, फिर तो हम निकाल ही देंगे। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस 3 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या को निकालते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाए। अब ये बताओ 3 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 999, यही है ना, 999 है। तो अब एक चीज बताओ, 999 क्या आपकी 7 से डिवाइड होती है? नहीं होती ना। तो 7 से डिवाइड करते हैं हम 999 सपोज दैट, तो क्या आता है 7 29 7 21 7 चौक 28 और 1 और 19 7 दूनी 14। मतलब कि इसमें 5 ज्यादा है, या तो ये 19 की जगह 21 हो जाए, 7 से 21 तो हमारी हो सकती है, या इसमें से 5 कम कर दो। जब 999 सबसे बड़ी है, यदि इसमें 1 भी प्लस करोगे तो ये 4 डिजिट की हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से 999 में से 5 माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा 994, ये आएगा ना। 999 में से 5 माइनस करोगे तो 994 आएगा। ये 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाती है। अब इसने पूछा है कि इनको काउंट करके बताओ कि ये कितनी है। ठीक है, चलो, बहुत से बच्चों के दिमाग में, मेरे प्यारे दोस्तों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम लिखते जाते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 719 से उसके बाद अगले आगे आपको इसमें 7 प्लस करते हैं, 7 7 14 15 8 8 16 126, फिर इसमें ऐसे प्लस करते जाते हैं। निकाल लो, बहुत अच्छी बात है। टाइम लगेगा उसमें कम से कम ना तो 15 मिनट, 15 नहीं, चलो हाईएस्ट कैलकुलेशन भी होगी ना, जिसकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, बहुत ज्यादा ही मतलब फास्ट होगा, लास्ट से लास्ट 7 मिनट मिनिमम मानो, और मिनिमम मानो 5 मिनट तो लगेंगे ना 5 मिनट। जहां आपको 5 मिनट लगे और वहां हम क्वेश्चन को 1 मिनट में कर दें, उससे ज्यादा तो अच्छा कुछ है ही नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन को 1 मिनट में ही करेंगे। देखो यहां ए क्या है 105, डी कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे 7, जब इसमें से प्लस 7 करके चलें तो 7, ये हमारी लास्ट टर्म है, इसको मानते हैं हम nth टर्म है। तो ए एन कितना है हमारा 994। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारा कुछ हमें पता है, बचा ही क्या, थोड़ा ध्यान दो, बचा ही क्या, इधर ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। 994 में से 105 माइनस करेंगे n माइनस 1 इंटू 7 ये इधर का है, मल्टीप्लाई में इधर एक बार में ले जाते हैं, इसको डिवाइड में, खटा कहानी खत्म। इसमें से माइनस करो 4 में से 5 माइनस करेंगे 9, ये 8 में से 0 8, 9 में से 1 गए तो 8 अपॉन 7 इजिकल टू n माइनस 1, काटो 7 एकम 7 18 7 दूनी 14 4 7 7 49, तो n माइनस 1 क्या आ गया आपका 127। तो n कितना आ गया 127 प्लस 1 128। जो इसमें जो 7 से जो डिवाइड होगी ना 3 नंबर की डिजिट, 3 नंबर की संख्याएं, वो कितनी है 128। कितनी है वो 128। अब इसमें ये बताओ कितना टाइम लगा। अब एक चीज बताओ 128 डिजिट को आप लिखते तो मैं आई थिंक मेरा तो ये बोर्ड ज्यादा नहीं तो भर ही जाता, एवरेज मानते हैं कि ये 5 2 हाँ भर ही जाता, समथिंग थोड़ा बहुत बचता। तो एक चीज बताओ इतना कुछ करने की जगह आप इसे करो तो इससे ज्यादा तो अच्छा है ही क्या। आया समझ।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रब करें इसको। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल आएंगे, कि जो 4 से डिवाइड हो जाए वही 4 के मल्टीपल होंगे ना। जैसे 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 4, 8, 16, नहीं सॉरी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, यही है ना। तो ये क्या बोल रहा है, 10 और 250 के बीच में बताओ कितने हैं। 10 और 250 के बीच में, किस किस के बीच में, 10 और 250 के बीच में, ठीक है। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल बताने हैं, तो 4 का मल्टीपल का मतलब है जो 4 से डिवाइड हो जाए। 10 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 4 से क्या डिवाइड होता है, 8, पर 8 इसके बीच में तो नहीं आएगा। तो 8 के बाद अगला मल्टीपल कौन सा है 4 का, 12, तो 12 आएगा। तो 12 तो इसके बीच में ही है ना, 12 बीच में ही है ना इन दोनों के, तो 12। अगला कौन सा आएगा, 16, अगला 20। अब इसको, ये तो है ही नहीं, इसको मिटा देने। तो पहला ही जो सबसे 10 और 250 के बीच में मल्टीपल है वो 12 ही है ना। इससे पहले तो 8 है, 8 तो 10 के बीच में नहीं आ रहा, 10 से बड़ा छोटा है। तो पहला कितना आएगा हमारा, 12। अब बात आती है 250, क्या 250 4 का मल्टीपल है? मेरे को तो नहीं लगता। देखो करके देख लेते हैं। 250 को 4 से डिवाइड, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24 और 1 10, इसमें से 2 माइनस करने पड़ेंगे, 10, ये बचा 10, 4 दूनी 8, मतलब 2, या तो इसमें 2 प्लस कर लो या 2 माइनस कर लो। यदि हम इसमें 2 प्लस करते हैं, इसको जो ये आपका लास्ट में ये 10 है, 10 को 12 करते हैं, तो वो इससे ऊपर चला जाएगा ना। इसका मतलब इसमें से 2 माइनस करेंगे 250 में से, जब भी तो आएगा। तो वो कौन सा है आपका, 248। 4 का जो मल्टीपल है वो कितना है, 248, ठीक है। अब क्या पूछा है इसने, अब इनकी पूछिए कि इन संख्याओं को बताओ ये टोटल संख्या कितनी होगी, जो इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था हमने। अब आपके पास वही 2 तरीके, या तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे करो, वरना इनको लिखते जाओ 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 48 के बाद 52, 56, 56, 56, 56, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, ऐसे लिखते जाओ। या आप ये क्या बन गई, आपकी एक एपी बन गई, क्योंकि देखो इसके और इसके बीच में 4 ही का डिफरेंस होगा, इसमें भी होगा 4 का, इससे जो नेक्स्ट होगा मल्टीपल उसमें 4 का ही होगा ना। तो ये एक एपी बन गई। अब यदि ये एपी बन गई तो इसमें सबसे पहले हम क्या क्या निकालते हैं, ए क्या है, ए क्या है इसमें 12, डी क्या है 16 माइनस 12 4। अब मान के चलते हैं ये nth टर्म है, तो ये क्या होगा, an क्या है 248, 248 इसका an है। तो an का फॉर्मूला क्या है आपका, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 14। an ये है, तो an कितना दे रखा है 248 इज इक्वल टू a कितना है आपका 12, n हमें नहीं पता, n हम निकालेंगे, ये डी आपका 4, ये 12 इधर प्लस में, इधर किस में जाएगा माइनस में, 248 में से 12 माइनस कर दो और n और 4 से कर दो डिवाइड, तो आपका n माइनस 1 आ जाएगा। इसमें 12 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 8 में से 2 6, 4 में से 1 3 और 2 बटे में 4 बराबर n माइनस 1, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 3 36, 4 निम्मा 36, तो n माइनस 1 कितना आ गया 59, तो n कितना आ गया 59 प्लस में 1 इक्वल टू 60। समझ आया ये।
कि इसमें ऐसे कितनी संख्याएं हैं 4 और 250 के बीच में 60 संख्या है जो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ये आपके सामने हमने करके दिखा दिया कि कैसे कैसे होता है। समझ आया क्या नहीं आया? बताओ समझ आया? क्या किया है? कुछ नहीं करा हमने। 10 से पहले तो 10 के बाद में देखो कि सबसे पहले 4 से डिवाइड क्या होता है 12, ये क्लियर। फिर 16 20 ऐसे ही लास्ट से चलो 250 से पहले कौन सी होती है 4 से डिवाइड 248। हम सपोज करते हैं कि ये आपकी nth टर्म है। यदि ये nth टर्म है तो ये क्या होगी an, वही चीज हमने यहां लिखी, वही लिखा ना। ये a पहली टर्म ये लिख दी हमने a, t इनका कॉमन डिफरेंस, an क्या जो लास्ट टर्म है। ये इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले में ये हमने पुट कर दिया। ये पुट करने के बाद ये हमने ये सॉल्व करी और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ कुछ था? नहीं था ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर n नेट टर्म्स ऑफ 2 APs, AP दे रखी है 63 65 67 एंड 3 10 और 17 आर इक्वल। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कौन से टर्म है वो nth टर्म है जहां पर 2 AP हैं वो बराबर होगा, उसका वो टर्म कौन सी है जो बराबर होंगी। करें क्वेश्चन को, करें इसको रब करते हैं। इसमें 2 AP दे रखी है 15 क्वेश्चन में, 2 AP है, उन दोनों को लिख लेते हैं। AP1 कितनी दे रखी है 65 63 65 67 63 65 और 67। इधर लिखते हैं दूसरी AP। दूसरी AP क्या दे रखी है इसने 3 10 17। AP इधर क्या दे रखी है आपकी 3 10 17। ठीक है, इसने पूछा है कि वो n टर्म कौन सी है, वो n कौन सा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n n टर्म आर 2 AP आर इक्वल। इसने क्या पूछा है कि जहां वो कौन सी टर्म है जहां दोनों AP इक्वल है। तो अब एक चीज बताओ, हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी वो nth टर्म ही है जहां पे दोनों AP सेम है। ठीक है, दोनों AP जहां सेम है, पहले तो इस AP का निकालते हैं a कितना है यहाँ 63, d कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 2, d कितना आ गया 2। यदि हम आज इसका an निकालें तो क्या होगा आपका 63 प्लस n-1 इंटू 2, यही होगा ना, यही होगा, ये होगा। ठीक है, यदि ऐसे ही इसका करते हैं, इसका a कितना है 3, d कितना है 10-3 7, तो इसका an निकाले तो वो क्या होगा n-1 इंटू डी। a कितना है इसका 3 प्लस n-1 इंटू 7, यही an होगा। इसने क्या कहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो बताओ n की वैल्यू कितनी है। इन दोनों को बराबर रख दूं तो n निकल जाएगा ना, 63 प्लस n-1 अब इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7। इसको करो 63 जमा 2 से गुना करो 2n-2 इक्वल टू 3 प्लस 7n-7। n वालों को उधर ले, बाकी को इधर 63 घटा में 2, ये प्लस का इधर -3, ये प्लस का है, माइनस का है तो ये +7 इक्वल टू 7n, ये इधर प्लस का है तो ये इधर माइनस का। ये कितना हो गया, ये दोनों माइनस 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 के हो जाएंगे, इसको पहले इसमें प्लस कर लो, ये हो गया आपका 70 -5, ये हो गया आपका 65।
इधर के वो 7n में से 2n माइनस करेंगे 5n, तो n कितना हो जाएगा 65/5, काटो 5 एकम 5, 5 3 15, n कितनी आएगी 13। मतलब वो 13वें नंबर पे दोनों एपी ये इनका जो 13वें नंबर पे जो डिजिट है वो इक्वल आएगी। आया समझ? 13वें नंबर पे इनकी डिजिट इक्वल आएगी। चलो करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन द एपी, determine the AP whose third term is 16 and 7 terms exist the fifth term by 12। ठीक है कि एक AP निकालो, ठीक है, एक AP निकालो जिसकी तीसरी टर्म दे रखी है 16 है और जिसकी 7वीं टर्म है वो 5वीं टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, एक क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 10 समथिंग समथिंग ऐसा ही था, उसी की तरह ये है। देखो A3 क्या दे रखा है इसने, सोलह, और क्या बोल रखा है A7 कितना ज्यादा है, कितना 12 ज्यादा है, तो A7 माइनस A5 निकाले तो वो 12 के बराबर दे रखा है। तो क्या पूछा है इसने, AP बना के दिखाओ। ठीक है, अब AP बनाते हैं, जब ये बोल रहे थे AP बनाते हैं। A3 को क्या लिख सकते हैं हम, A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D, ये किसके बराबर है, A प्लस 2D किसके बराबर है आपकी 16 के। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब A7 को क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं A प्लस 6D, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D, ये किसके बराबर दे रखा है, माइनस है ये माइनस, ये किसके बराबर 12, इसको खोल लेते हैं माइनस माइनस 4D। ठीक है, यहां से A से A कैंसिल, 6D में से 4D माइनस करेंगे 2D किसके बराबर है 12, D कितना आ गया आपका 12/2, 6। ये 6 है, इसको किसी भी इक्वेशन में डालो, इसमें ही डाल लें तो हमारा A निकल जाएगा, इसमें डाल लेते हैं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे D को क्योंकि इसमें ही है A। तो ये कितना होगा A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, A प्लस 6 दूनी 12 इक्वल टू 16। तो ये कितना होगा A बराबर 16 घटा में 12, A कितना आ गया 4, A 4 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो क्या AP नहीं बना सकते, है ही क्या इसमें AP बनाने में, फिर तो बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। AP क्या होगी आपकी, देखो AP पहली टर्म 4, पहली टर्म 4, उसके बाद क्या करते हैं उसमें D को प्लस करते जाते हैं, 6 प्लस करो 10, 6 प्लस करो 16, 6 प्लस करो 22, 6 प्लस करो 28, ये बन गई इसकी AP। ठीक है, आया समझ, क्लियर हुआ आपको ये। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये 17वां क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 और 2, 5, 3। एक AP दे रखी है,
एक एपी दे रखी है इसकी 3, 8, 13 और लास्ट में दे रखा है 253। इसमें क्या पूछा है कि बैक साइड से 20वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी। अब इसको करने के दो तरीके हैं मेरे पास, तो दो हैं। अब आप बोलो दोनों से कराऊं, वरना एक से ही करते हैं, आसान करेंगे, अच्छा करेंगे, जो समझ आए, ठीक है। एक चीज बताओ, यदि एपी ये है 3, 8, 13 और जो भी है लास्ट में ये, यदि हम इसको उल्टा ले ले इधर ऐसे ऐसे ऐसे, कॉमन डिफरेंस तो चेंज नहीं होगा, डिफरेंस तो वही रहेगा, एपी तो इधर से इधर हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, बस इतना होगा कि इधर से इधर चलेगी तो जो साइन इधर कॉमन डिफरेंस इधर किसका है, 8 - 3 प्लस का है, 5 प्लस का है, तो इधर से करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, और बाकी फिर तो निकाल ही देंगे। चलो करते हैं, इसको करते हैं। इसमें क्या है, 5 का डिफरेंस है, इससे पहली डिजिट आएगी वो इसमें से 5 कम होगी इससे, तो वो क्या होगी आपकी, बताओ। 13 में से 5 गए 8, 4, 2, यही होगी ना 248। तो इसको ऐसे लिख लें 2, 5, 3, 2, 4, 8 और 13, 8, 3 हो गई। ये एपी दे रखी है। अब ये एपी बना दी क्योंकि इसने बोला पीछे से बताओ 20वां। यदि हम एपी को इसको उल्टा कर दें तो आगे से तो पीछे पूछेगा वो 20वां पद, तो हमने एपी को उल्टा कर दिया। तो अब यदि एपी को हम उल्टा कर दें तो यहां से ए कितना आएगा, ए कितना है आपका 253, डी कितना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा -5, यही आएगा। ए 20 निकालना है, तो ए 20 में है ही क्या, एंड 20 की जगह 20, एंड की जगह 20 इंटू डी। ए कितना है आपका 253 प्लस 20 में से एक माइनस करेंगे 19 गुना में -5, तो ये कितना होगा 253 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 19 का 19, 9 पंजे 45 का 5, 4 कैरी 5 1 5 4 9 95। 253 में से 95 माइनस कर दो, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, और ये 2 1, जो ए 20 आ गया बैक साइड से, इधर से जो 20वां है वो कितना है आपका, ये है जैसे 158, इधर साइड से 20वां। ठीक है, समझ आया? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपने पूरी क्लास ली है तो वो सब्सक्राइब तो कर ही देगा।